Hello everyone. Today I am going to teach you a very important topic, that is commercial papers. Basically this video is an extended part of my previous videos which are related to the concept of sources of business finance. Till now you have read numerous sources by which a company can raise finance, and in this particular video you will learn about what is commercial papers and what will be the benefit and limitations of raising funds with this particular source. Okay, so let's see what is commercial papers. So commercial papers आपके इंडिया में अर्ली 90s में आए थे. एग्जैक्ट है 1989 में आपके कॉमर्शियल पेपर्स जो हैं वो इंडिया में आए थे. और ये क्या है, ये एक शॉर्ट टर्म फाइनेंस रिक्वायरमेंट को पूरा करता है. सो कंपनी की शॉर्ट टर्म फाइनेंस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए आपके कॉमर्शियल पेपर्स 1989 में स्टार्ट हुए थे. सो कॉमर्शियल पेपर्स होते क्या हैं? कॉमर्शियल पेपर्स बेसिकली इज़ एन अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट to raise funds for a short period of 90 days to 364 days. सो कॉमर्शियल पेपर आपके अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट हैं जो कि शॉर्ट टर्म फाइनेंस को पूरा करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, और बेसिकली इनका पीरियड होता है 90 डेज से 364 डेज़ का. ओके, ये अनसिक्योर्ड है मींस इनके लिए आपको कंपनी की कोई भी एसेट को मॉर्टगेज नहीं रखना पड़ेगा. Moreover, मनी रेज्ड बाय द कॉमर्शियल पेपर इज़ जनरली वेरी लार्ज. जो भी मनी हम रेज करते हैं कॉमर्शियल पेपर के थ्रू उसका अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है. एंड जनरली कॉमर्शियल पेपर्स आर इशूड बाय वन फर्म टू द बिजनेस फर्म, इंश्योरेंस कंपनीज, पेंशन फंड्स एंड बैंक्स. सो आपके कॉमर्शियल पेपर इशू कौन करता है? ये इशू करती हैं लार्ज कॉरपोरेट जो होती हैं, वो इशू करते हैं, जैसे कि आपके टाटा हो गया, रिलायंस हो गई. सो टाटा, रिलायंस, ये सारी कंपनीज बहुत ही लार्ज हैं, बहुत ही बड़ी कॉरपोरेट्स हैं. सो ये कंपनीज जो हैं ये कॉमर्शियल पेपर्स को इशू करती हैं. मोर ओवर कॉमर्शियल पेपर का रेगुलेशन जो है वो आरबीआई करती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बिकॉज आरबीआई डज नॉट वांट टू रिस्क द फंड्स. ओके, सो जो भी लोगों ने पैसा अपना मार्केट में लगाया है, आरबीआई नहीं चाहती है कि वो फंड्स जो हों वो रिस्क पे हों. सो आरबीआई इस पर्टिकुलर कॉमर्शियल पेपर्स के को रेगुलेट करती है, परव्यू करती है उसका, और जिन फर्म की क्रेडिट रेटिंग अच्छी होती है उन्हीं को अलाउ करती है कि वो कॉमर्शियल पेपर्स इशू करें. एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि आपके लार्ज कॉरपोरेट्स हो गए जैसे कि टाटा हो गया, रिलायंस हो गए, वही इन कॉमर्शियल पेपर्स को इशू करती हैं. ओके, सो आई होप आपको क्लियर हो गया है कॉमर्शियल पेपर्स होता क्या है. सो बेसिकली कॉमर्शियल पेपर्स आर इशूड एज अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट. इनको लार्ज कॉरपोरेट्स इशू करते हैं जैसे कि टाटा या रिलायंस. आपका कॉमर्शियल पेपर एक बैंक बोरोइंग का ऑल्टरनेटिव होता है, बिकॉज यू नो डैट बैंक से बोरो करने में बहुत टाइम लगता है, बहुत ही लेंदी प्रोसेस होता है. बट कॉमर्शियल पेपर कैन बी इशूड वेरी क्विकली एंड वेरी इजली. मोर ओवर आपके कॉमर्शियल पेपर्स जो हैं इनका मैच्योरिटी पीरियड होता है 90 से 364 डेज़, और इनको हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं बिकॉज दे कैन ट्रेड आफ्टर परचेज ऑल्सो. एंड CP आर इशूड टू फुलफिल द शॉर्ट टर्म वर्किंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंपनी. सो आई होप आपको क्लियर हो गया है कॉमर्शियल पेपर्स होते क्या हैं. सो अब देख लेते हैं व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ रेजिंग फंड्स विद द हेल्प ऑफ कॉमर्शियल पेपर. बट उससे पहले आप एक कॉमर्शियल पेपर का सैम्पल देख लीजिए. सो here it is written, on demand we promise to pay the Imperial Bank of India Rangoon to pay this much amount or order for value received the sum of rupees 20,000 only with interest thereon from this day at the rate of इतना % per annum. ओके, सो ये आपका एक कॉमर्शियल पेपर का सैम्पल है. ओके, सो क्या मेरिट्स हैं कॉमर्शियल पेपर के, या क्या मेरिट्स हैं इस पर्टिकुलर सोर्स से फंड्स रेज करने के लिए. सो सबसे पहला ये है, इट प्रोवाइड्स फंड्स कंपेयर टू अदर सोर्सेज. सो द कॉस्ट ऑफ कॉमर्शियल पेपर टू द इशूइंग फर्म इज़ लोअर देन द कॉस्ट ऑफ कॉमर्शियल बैंक लोन्स. सो जब हम
कॉमर्शियल बैंक से पैसा रेज करते हैं, फंड्स रेज करते हैं, कॉमर्शियल बैंक से लोन लेते हैं, तो वहाँ पे हमको हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ता है एज़ कंपेयर टू हेयर। सो कॉमर्शियल पेपर की इसीलिए कॉस्ट जो है वो कम आती है। मतलब कॉमर्शियल पेपर से अगर हम पैसा उधार पे लेते हैं, कॉमर्शियल पेपर से हम फंड्स रेज करते हैं, तो उसकी कॉस्ट कम आती है एज़ कंपेयर टू जब हम कॉमर्शियल बैंक से पैसा लोन पे लेते हैं। ओके, मोर ओवर कॉमर्शियल पेपर्स जो हैं वो फ्रीली ट्रांसफरेबल हैं, यहाँ पे हाई लिक्विडिटी होती है और इनका मेच्योरिटी पीरियड भी बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि इनका मेच्योरिटी पीरियड जो है वो 90 डेज से 364 डेज़ का होता है। ये फ्रीली ट्रांसफरेबल है एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे, और ये इन हाई लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं। लिक्विडिटी का मीन्स होता है आपकी सिक्योरिटी या आपका पर्टिकुलर कॉमर्शियल पेपर जितनी जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाए। ओके, मोर ओवर कॉमर्शियल पेपर जो हैं वो हाईली सिक्योर होते हैं और डज नॉट कंटेन एनी रिस्ट्रिक्टिव कंडीशन। सो कॉमर्शियल पेपर जो हैं वो बहुत सिक्योर होते हैं और इनके कोई भी रिस्ट्रिक्टिव कंडीशन भी नहीं होती हैं। मोर ओवर कंपनी कैन सेव दर एक्स्ट्रा फंड्स ऑन कॉमर्शियल पेपर एंड ऑल्सो अर्न सम गुड रिटर्न्स ऑन द सेम। सो आपकी कंपनीज जो हैं वो कॉमर्शियल पेपर इशू करके कुछ अच्छे रिटर्न जो हैं वो कमा लेती हैं, एक्स्ट्रा फंड्स अपने सेव कर लेती हैं। मोर ओवर कॉमर्शियल पेपर्स प्रोड्यूस अ कॉन्टिन्यूइंग सोर्स ऑफ फंड्स। सो कॉमर्शियल पेपर्स जो हैं वो आपको वन टाइम फंड्स नहीं प्रोवाइड करते हैं, ये आपको कॉन्टिन्यूसली फंड्स प्रोवाइड करते रहते हैं। इसीलिए कॉमर्शियल पेपर्स जो हैं वो क्या है, कॉन्टिन्यूस सोर्स ऑफ फंड्स का ज़रिया है, बिकॉज इनका मेच्योरिटी जो है वो टेलर्ड किया जाता है एज द नीड्स ऑफ द इशूइंग फर्म। सो अगर फर्म को 90 डेज़ के लिए पैसा चाहिए है तो वो 90 डेज़ का कॉमर्शियल पेपर लेंगे। अगर उनको 60 डेज़ का चाहिए तो वो उसके लिए लेंगे। अगर उनको 200 डेज़ के लिए चाहिए या 300 डेज़ के लिए चाहिए, सो ये अपने फर्म की नीड के अकॉर्डिंग ये उसका मैच्योरिटी पीरियड जो है वो चेंज कर सकते हैं, टेलर कर सकते हैं। सो आई होप आपको क्लियर हो गया है कि कॉमर्शियल पेपर कितना बेनिफिट है एक फ़र्म के लिए। आप कॉमर्शियल पेपर से पैसा रेज करना प्रेफर कर सकते हैं। ओके, सो इसी के साथ कुछ डीमेरिट्स भी हैं कॉमर्शियल पेपर्स के, या हम ये भी कह सकते हैं कॉमर्शियल पेपर से पैसे रेज करना, फंड्स रेज करना, उसके कुछ लिमिटेशंस भी होते हैं। सो आवर फर्स्ट limitation of raising finance with this particular source is that only financially secure and highly rated organizations can raise money through commercial papers. So as I already told you कि आपके जो large corporate houses होते हैं जैसे कि टाटा हो गया, रिलायंस हो गए, so इन ये बहुत ही फाइनेंशली साउंड कंपनीज हैं। इनका ये सारी फंड्स जो हैं, मतलब ये सारी फर्म्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इनकी क्रेडिट रेटिंग है। सो इनके लिए बहुत इजी है कॉमर्शियल पेपर के थ्रू पैसा रेज करना। बट जो न्यू आपकी कंपनीज हैं या मॉडरेटली रेटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इस पर्टिकुलर कॉमर्शियल पेपर से फंड्स रेज नहीं कर सकती हैं। ओके, क्योंकि वो इतनी फाइनेंशियली साउंड नहीं होती हैं और आपके कॉमर्शियल पेपर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा सिक्योर्ड होते हैं। और आरबीआई डोंट अलाउ एनी कंपनी टू एंटर, और यू कैन से आरबीआई डोंट अलाउ एनी मॉडरेट रेटिंग कंपनी और लो रेटिंग कंपनी टू इशू कॉमर्शियल पेपर्स। ओके, बिकॉज आरबीआई कोई भी क्रेडिट रिस्क नहीं चाहती है, इसीलिए वो नहीं अलाउ करती है कोई भी न्यू या मॉडरेटली रेटेड ऑर्गेनाइजेशंस को कॉमर्शियल पेपर इशू करने के लिए। आरबीआई जो है वो सिर्फ कॉमर्शियल पेपर उन्हीं को इशू करने देती है जो कि बहुत ही हाईली रेटेड ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, जो बहुत ही फाइनेंशियली साउंड कंपनीज होती हैं। ओके, another limitation of commercial paper is that the amount of money that we can raise through commercial paper is limited to the deductibility of liquidity available with the suppliers of the funds at a particular time. So आप कॉमर्शियल पेपर के थ्रू बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में ही मनी रेज कर सकते हैं, बहुत ही लिमिटेड फंड्स रेज कर
सकते हैं, और वो भी डिपेंड करता है कि जो भी फंड्स के सप्लायर हैं उनके लिक्विडिटी पे डिपेंड करता है। जो भी फंड्स के सप्लायर हैं उनकी लिक्विडिटी पे भी डिपेंड करता है कि वो कितना अमाउंट रेज कर सकते हैं इस पर्टिकुलर कॉमर्शियल पेपर से। ओके, मोर ओवर अनदर लिमिटेशन ऑफ रेजिंग फंड विद दिस पर्टिकुलर source is that commercial paper is an odd method of financing. As such, if a firm is not in a position to redeem its paper due to financial difficulties, extending the duration of commercial paper is not possible. So कॉमर्शियल पेपर जो है वो एक ऑड मेथड ऑफ फाइनेंसिंग है। इसको ऑड मेथड ऑफ फाइनेंसिंग इसलिए कहा गया है क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि फर्म जो है वो फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ की वजह से अपने कॉमर्शियल पेपर को रिडीम नहीं कर पाते हैं, रीपे नहीं कर पाते हैं, और एक्सटेंड कर देते हैं कॉमर्शियल पेपर का एक्सटेंशन जो है वो भी पॉसिबल नहीं हो पाता है। ओके, सो इसीलिए इसको एक ऑड मेथड ऑफ फाइनेंसिंग भी कहा गया है। सो आई होप आपको क्लियर हो गया है कॉमर्शियल पेपर क्या है और उसके मेरिट्स क्या हैं और लिमिटेशंस क्या हैं कॉमर्शियल पेपर से पैसा रेज या फंड्स रेज करने के। सो आप इसको एक बार बुक से पढ़िए, और स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर source of finance, then please ask your queries or doubts to me. And if you find my video helpful, please like my video, share it with your friends, and subscribe to my channel. Okay, thank you.